अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी। अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर एतराज़ करने वालों को आज मिल गया जवाब। ये एक बच्ची है अनामिका जो कि ढाका की रहने वाली है, बांग्लादेश, और इसका फेसबुक पे रिलेशन होता है किसी 20 साला शकील से और इनकी शादी हो जाती है। कैसे हुई, माँ बाप की रज़ा से या कोर्ट से, ये मेरे इल्म में नहीं है। शादी होने के वक्त उस बच्ची की उम्र 11 साल थी और आयशा रज़ी की रुखसती के वक्त उम्र 9 साल की थी। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये बच्ची 12.5 साल की उम्र में तकरीबन माँ बन जाती है और फिर इसके ख़ावंद के इख्तलाफ की वजह से वो इसको घर से निकाल देता है। फिर ये हाई कोर्ट में अपील करते हैं और इनको बच्चा वापस मिलता है। ये इस वक्त 13 साला अनामिका माँ बनी हुई है। जो लोग ये कहते हैं कि ये जुल्म है, ये वो अपने दिमाग के फतूर से सोचते हैं। रियल बात यह है कि जिसको पीरियड आ गए हैं वो बच्चा जनने और पैदा करने के काबिल हो चुकी हैं। हाँ, यहाँ तो इस बच्ची की बात मैं कर रहा हूँ। आयशा रज़ी के बारे में मैंने वीडियो के आखिर में बेहतरीन बात की है, उसको ज़रूर सुनिएगा। और यहाँ पर जवाब मिल गया उन लोगों को जो तावीलें करते हैं कि अम्मी आयशा रज़ी की उम्र 17 साल थी। तारीखी रिवायत अम्मी आयशा रज़ी खुद क्या फरमाती हैं वो सही रिवायत। आइए देखते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। आइए देखते हैं। दुनिया में माँ की मोहब्बत का कोई नैमुल बदल नहीं। माँ चाहे सिर्फ 13 साल की कम उम्र बच्ची ही क्यों ना हो, अपनी औलाद के लिए उसकी ममता, मोहब्बत और कुर्बानी में कभी कमी नहीं आ सकती। ऐसी ही बेलौस मोहब्बत की एक दिल को छू लेने वाली मिसाल कमसले माँ अनामिक आक्टर जोई है। महज 13 साल की उम्र में बांग्लादेश में उसकी गोद में 7 माह का एक मासूम बच्चा है जिसके लिए वो हर मुश्किल का डट कर मुकाबला कर रही है। कि 5 साल 6 साल 7 साल में शादी करना एक कॉमन एक फीचर था। अब जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीबी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से शादी हुई, कभी गौर कीजिए जिस जमाने में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं उनको इतना सताए उनके दुश्मन मक्के के काफिर, इतना सताए कि उनकी जान लेने की तैयारियां की कई बार, नऊज बिल्ला। कोई कसर नहीं छोड़े मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बदनाम करने का, कोई कसर नहीं छोड़े मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बुराइयां करने का। कौन? उनके जमाने के उनके दुश्मन। लेकिन इतनी दुश्मनी के बावजूद बीबी आयशा के निकाह पर लोग कभी कुछ बोले नहीं, क्योंकि उनको भी मालूम था कोई अजीब चीज नहीं हुई है। उनको भी मालूम था कि हमारे लिए कॉमन चीज है। अगर यह चीज गलत होती तो नुपुर शर्मा जी को 1400 साल के बाद जहालत में ये जुमले बोलने की जरूरत नहीं थी। इनके बाप दादा बैठे हुए थे जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन थे उस जमाने में। वो लोग सबसे पहले तनखीद कर देते थे। कई चीजों में तनखीद की है ना, कुरान गवाही दे रहा ना, ए नबी कसम है आप ना जादूगर है, ना आप झूठे हैं, ना आप का दिमाग कमजोर है, आप अल्लाह के रसूल है। क्या क्या तोहमत लगाए? झूठा बोले नऊज बिल्ला। ये बोले कि ये कुरान कोई शैतान लाके दे रहा, बोले नऊज बिल्ला। ये बोले कि कुरान वरक़ा बिन नौफल से जाके मोहम्मद से कहानियां बना ले रहे हैं, बोले। ये बोले कि शैतान वही, यानी नऊज बिल्ला कई और इल्जामात लगाए। लेकिन बीबी आयशा से शादी हुई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, इस मसले पर कभी कुछ बोले नहीं वो लोग, क्योंकि उनको मालूम था ये कॉमन चीज है। इसके अलावा इल्जाम यह है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नऊज बिल्ला एक बच्ची के साथ, अस्तगफिरुल्लाह, अरे पागलो, जिस दौर में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जवानी के उरूज पर थे, जो 20 साल से लेके 30, 35, 40 साल के बीच का वक्फा होता, 20 साल के बाद तो पूरी जवानी मौज, जवानी की जो है पूरे जोशो खरोश में रहती। उस उम्र में 25 साल में पहला निकाह अपने से 15 साल की बड़ी खातून जो एक बार बेवा और एक बार मुतलका है उनसे करने जाके, और वो भी खुद की ख्वाहिश से नहीं, उनकी तरफ से पयाम आया। मेरे नबी के अखलाक की हद क्या है, अभी नबी नहीं बने, 15 साल पहले नबूवत के जब रिश्ता आया तो अपने चाचा पर छोड़ दिया, अबू तालिब पर। मैं आपके घर में रहता हूं, आप मुझे बाप की जगह बड़ा करे, आप फैसला लीजिए। जब अबू तालिब तैयार हो गया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले जब चाचा तैयार है तो मैं भी तैयार। 25 साल जवानी की पीक है वो। अगर नऊज बिल्ला निकाह इस नीयत से करते कि नऊज बिल्ला जो तुम इल्जाम लगा रहे हैं गंदे गंदे,
ये नीयत होती निकाह की, तो फिर बीबी खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा को रखते हुए और भी निकाह कर सकते थे। लेकिन 25 साल की उम्र में निकाह हुआ, उसके बाद 25 साल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीबी खदीजा रजी अल्लाह ताला के साथ रहे। कैसा रहे? बगैर किसी और से शादी करे के, जबकि अरब में कोई ऐसा रिवाज नहीं था कि एक ही शादी करना, 4 शादी तक करना यह भी रिवाज नहीं था। 4 से बढ़ के भी बीवियां होती थी, कई अरबों को 6-6, 8-8, 10-10 बीवियां होते थे। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह अपनी जाती तौर पर पसंद थी कि वो किसी और से निकाह नहीं करे। एक आदमी अपनी जवानी की पीक पर अगर वो इस मिजाज का होता जो तुम इल्जाम लगा रहे नऊज बिल्लाह, तो वो करके दिखाते। तो तुम्हारा इल्जाम तारीखी एतबार से सिवाय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी के और कुछ भी नहीं है। और जो लोग आज ये सवाल कर रहे हैं बीबी आयशा के निकाह पे, मैं इन लोगों से एक सवाल मैं करना चाह रहा हूं, आप लोगों के सवाल की नीयत क्या है? किस नीयत का सवाल है आपका? एक, आप अगर बोले हम बीबी आयशा की हमदर्दी में कर रहे हैं, तो अगर आप इतने बीबी आयशा के हमदर्द है तो आपकी हमदर्दी जूतों के नीचे डालकर लगड़ना पड़ता, क्योंकि जिसकी हमदर्दी में आप जा रहे हैं उन्होंने कभी शिकायत ही नहीं करे। आप जिसकी हमदर्दी में हाथ उठ रहे हैं उन्हें सारी जिंदगी रहे, कभी शिकायत नहीं करे। और अगर यह नीयत आपकी बीबी आयशा की हमदर्दी की नहीं है, तो एक ही नीयत बच गई, वो है हमारे नबी की शान में गुस्ताखी और उन पर हमले करके उनकी इज्जत निकालने की कोशिश करना। तो अल्लाह की कसम है, तुम हमको जेलों में भर दो, तुम हमारे टुकड़े कर दो, जीते जी हम गवारा नहीं कर सकते कि हमारे नबी की शान में कोई गुस्ताखी करे। यह हो ही नहीं सकता हमसे बर्दाश्त, चाहे किसके लिए हमको कितनी भी बड़ी कुर्बानी देना पड़े। हमारी हर चीज, तुम घरों को तोड़ दो हमारे, तुम हमारे मुर्दों को कब्रिस्तानों से उखाड़ कर फेंक दो, तुम हमारे सीनों को गोलियों से भून दो, अल्लाह की कसम है हमारे नबी की शान और उनकी मोहब्बत हमारे जीते जी कोई निकाले, उससे बेहतर है कि मैं मर जाऊं अगर उससे मुकाबला नहीं कर सकता, बजाय इसके कि वो बेशरम, बेखिरत और बेहया बनकर जिंदा रहूं, जो कोशिश भी ना करो मेरे नबी का तारुफ लोगों को देने के लिए। यह हो ही नहीं सकता। तो तुम्हारी नीयत समझना चाह रहा हूं। बीबी आयशा की हमदर्दी तो तारीखी एतबार से जूते में लगड़ने के काबिल हो गया तुम्हारा यह जुमला। अगर मैं नुपुर शर्मा जी से पूछूंगा, आपके बाबा आपकी अम्मी से शादी नहीं करना था, तो उन्हें पलटा के बोलेंगे, इमरान जी मेरे अम्मी को प्रॉब्लम नहीं है, आपको क्यों प्रॉब्लम है? तो हम भी इन लोगों को बोल रहे हैं बीबी आयशा को प्रॉब्लम नहीं था, तुम लोगों को क्यों प्रॉब्लम है? सीधी सीधी बात है ना। वरना आज कोई भी किसी को भी ठहर गया, नहीं भाई आपके वालिद साहब नहीं करना था, आपकी वालिदा से शादी, बोले तो ये कोई जुमला हुआ? अरे तो तू अब वही दो नियतें हैं, या तो तू मेरी वालिदा की हमदर्दी में बोल रहा, अगर हमदर्दी में बोल रहा तो मेरे वालिदा तेरा साथ देना उसमें, हाँ मेरी जबरदस्ती शादी हुई, इन्होंने मेरे पे बहुत जुल्म कर रही, वालिदा वो नहीं बोल रही, तो अब तू मेरे बाबा की इज्जत, मेरे अम्मा की इज्जत मार्केट में उछालना चाह रहा, और मेरे अम्मा बाबा की कोई इज्जत उछालेंगा तो लाजिम है अब उसके बाद तो मैं रिएक्ट करूंगा ही करूंगा, मेरे इख्तियार में जितना है उतना तो रिएक्ट करूंगा। और अब तू जिसकी इज्जत उछालने की कोशिश कर रहा, उनकी इज्जत उछालने की कोशिश कर रहा जो 120 करोड़ मुसलमानों को जान से ज्यादा प्यार है, तो हम तो रिएक्ट करेंगे। अब इसके बाद जो इंसान जिस लेवल पे रिएक्ट कर सकता, जाहिल जहालत से रिएक्ट करेगा, इल्म वाला इल्म पहुंचा के रिएक्ट करेगा, हुक्मरान हुक्मरानी में रिएक्ट करेंगे। रिएक्ट तो करेंगे क्योंकि हमारी मोहब्बत तुम नहीं समझ रहे। हो सकता दूसरे रिलीजन्स में, दुनिया में कई जगह ऐसे देखने में आया कि जो रिलीजियस फिगर्स होते बड़े, जिसको ये लोग अपना मानते, उनके ऊपर मूवीज भी बनते, उनकी कॉमेडी भी हो जाती। ऐसा हम मुसलमान कभी भी नहीं करे हमारी तारीख में, हम ये नहीं बर्दाश्त कर सकते। जिस तरह एक यहूदी होलोकॉस्ट के खिलाफ बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसी तरह एक मुसलमान ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। और ये नबी की मोहब्बत हम जता रहे हैं, तो इसका मतलब तुम ये कैसा निकाल लेते कि तुमको हिंदुस्तान से मोहब्बत नहीं है? जाहिल, अगर मेरे माँ बाप को कोई गाली दिया और मैं उसके बदले में रिएक्ट करा, नहीं नहीं तू रिएक्ट क्यों करा, उन्हें गाली दिया तो हिंदुस्तान से मोहब्बत नहीं करता, जाहिल है क्या? इसका इससे क्या ताल्लुक है रे भाई? जो हिंदूज जो मुसलमानों को बोल रही है, कौन कौन बोल रहे हैं? ये 2 कौड़ी के गोदी मीडिया के जो एंकर्स है, ये गोदी मीडिया के एंकरों का डीएनए कराना एक बार, तो गुरिल्ला इनके डीएनए में कितना है और इंसान कितना है समझ में आता। ये डीएनए जो गुरिल्ला
मीडिया के एंकरों का है, ये जो बेहुदे मुसलमानों को बोल रहे हैं नहीं नहीं तुम लोग देखे एक जगह हो गए लोग पूरे मोहम्मद की बात आते, अपना मुल्क देख रहे हैं ना कुछ देख रहे हैं। अरे पागल, अगर अमेरिका में कोई हिंदू गॉड्स या हिंदू डैटिस जिसकी इबादत तुम करते हैं उसके बारे में अमेरिका में कोई कुछ बोलेगा तो क्या वहां के हिंदू रिएक्ट नहीं करेंगे? तो उसका मतलब वो लोग अमेरिका के दुश्मन हो गए। ये क्या लॉजिक है, ये क्या मंतिक है तुम्हारी? ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुल्क से मोहब्बत एक अलग चीज है। मैं अगर अम्मा से मोहब्बत करता हूं और बाबा की गलती पे बाबा को गलत बोल रहा हूं तो इसका मतलब मैं बाबा को बाबा नहीं मान रहा हूं था। मेरी मुल्क से मोहब्बत अपनी जगह है। इस मुल्क के अंदर बस बंदरी हरकतें कर रहे हैं तो उनको गलत बोल रहे हैं और उनको रुकाओ बोल रहे हैं। इसका यह मतलब कैसा निकल गया कि हम मोहब्बत मुल्क से नहीं करते? तो बहरहाल ये एक चीज समझने के लिए कि अरबों के पास भी ये कॉमन रिवाज था। फिर होता है कि आज हम जिस मुल्क में रहते हैं वहां पर राम जी को एक आइडियल के तौर पे पेश किया जा रहा है, एक एग्जाम्पल के तौर पे पेश किया जा रहा है। तो जब हम रामायण पढ़ते हैं तो रामायण में अरण्य खंड में चैप्टर नंबर 47 वर्स नंबर 3, 4, 5 और 6 में, वर्स नंबर 3 चैप्टर 47 अरण्य खंड रामायण में सीता जी कहती हैं कि मेरा नाम सीता है और मैं राम जी की बीवी हूं। वर्स नंबर 4 में वो कहती हैं कि मैंने 12 साल राम जी के महल में गुजारे हैं। और वर्स नंबर 6 में जब आप जाते हैं तो वो कहती हैं, वर्स नंबर 5 में वो 13वें साल का जिक्र करते हुए कहती हैं वो साल जब कैकेयी ने राम जी को और सीता जी को महल से निकालने के ऊपर साजिश रची। और वर्स नंबर 6 में वो कहती हैं कि जब मैं और राम जी अयोध्या से निकाले गए, हमारी उम्र उस वक्त, मेरी उम्र, सीता जी कहती है मेरी उम्र उस वक्त 18 साल थी। जिस वक्त अयोध्या से हम लोग निकाले गए तो मेरी उम्र 18 साल थी। और उसके पहले उन्होंने क्या कहा वर्स नंबर 4 में, 12 साल मैं राम जी के महल में रही हूं। 18 में से 12 निकाले तो क्या हो गया? का मतलब क्या हो गया कि उनका निकाह भी, उनकी शादी भी, उनकी मैरिज भी 6 इयर्स में हुई थी राम जी के साथ। वो 6 इयर्स की थी अकॉर्डिंग टू रामायण जब उनकी शादी राम जी से हुई थी। का मतलब अगर आप इंडियन हिस्ट्री भी देख लेंगे या वो रिलीजन जो सबसे ज्यादा यहां लोग मानते हैं उस रिलीजियस टेक्स्ट के हिसाब से भी जो एज बताई जाती है वो सीता जी की जो कैलकुलेशन के हिसाब से आती है वो 6 इयर्स ही आती है। और इस पर तो आजकल यूट्यूब, फेसबुक वगैरह पर हिंदू धर्म के खुद रिलीजियस जो एजुकेटेड लोग हैं वो लोग खुद ये कह रहे हैं कि सीता जी की उम्र 6 साल की थी जब उनकी शादी हुई थी। 15 वर्ष की अवस्था राम जी की है विवाह के समय और 6 वर्ष की अवस्था सीता जी की। यह है मनुस्मृति। मनुस्मृति में चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 88, चैप्टर 9 वर्स नंबर 88 में आता है मनुस्मृति के कि जैसा ही बच्ची पैदा हो जाए वो अगर बालिग ना भी हो तो उसकी शादी एक हैंडसम सूटेबल उसके कास्ट के बच्चे से कर दो। वो अगर बालिग ना भी हो तो उसकी शादी हैंडसम उसके कास्ट के बच्चे से कर दो। चैप्टर 9 वर्स नंबर 90 मनुस्मृति में आता है अगर बच्ची बालिग हो जाए तो वो 3 साल तक अपने बाप के घर में इंतजार करे कि उसका बाप बालिग होने के 3 साल में उसकी शादी करा दे। अगर वो 3 साल में शादी नहीं कराता और बच्ची खुद से जाकर किसी से शादी करती है तो यह बच्ची के लिए कोई बुरा काम नहीं है, बच्ची ने कोई गलत काम नहीं किया। इसी तरीके से जब आप चैप्टर 9 मनुस्मृति वर्स नंबर 94 पढ़ते हैं तो वर्स नंबर 94 में कहा गया है कि 30 साल के मर्द को चाहिए कि वो 12 साल की बच्ची से शादी करे और 24 साल का अगर मर्द शादी करता है तो उसको चाहिए कि 8 साल की बच्ची से शादी करे। तो मनुस्मृति के मुताबिक भी 8 साल की बच्ची से या 12 साल की बच्ची से शादी करना कोई ऐब नहीं माना जाता। ये 11 जून सैटरडे 2022 की रिट्रीव्ड रिपोर्ट है, इंडिया स्पेंड वेबसाइट का नाम है, जिसके ऊपर बताया गया है 84% ऑफ 12 मिलियन मैरिड चिल्ड्रन अंडर 10 आर हिंदूस। ये इंडिया की रिपोर्ट है चाइल्ड मैरिज के ऊपर। हिंदुस्तान में 84%
ऑफ 12 मिलियन। 12 मिलियन का मतलब 1,20,00,000 हिंदुस्तान में जिन बच्चों की शादियां हुई जिसकी उम्रें 18 साल से कम थी, उसमें के 100 में से 84% हिंदू धर्म से ताल्लुक रखने वाले थे। और यही रिपोर्ट में नीचे कहा गया है, एज मेनी एज 7.84 मिलियन मैरिड चिल्ड्रन वर फीमेल, यानी 65% जो मासूम बच्चों की शादी हुई हिंदुस्तान में वो फीमेल्स थी, वो लड़कियां थे। ये रिपोर्ट है यूनिसेफ की। ये रिपोर्ट यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, जो यूनाइटेड नेशंस की ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक 1 in 3 ऑफ वर्ल्ड्स चाइल्ड ब्राइड्स लिव इन इंडिया। 1/3 दुनिया में जो मासूम बच्चे शादीशुदा हो जाते हैं, कम उम्र में जिसकी शादियां हो जाती हैं, वो हिंदुस्तान में रहते हैं। Approximately 1 in 4 young women in India were married or in union before their 18th birthday। 25% लड़कियां हिंदुस्तान की 18 साल की उम्र से पहले ही या तो शादी कर चुकी हैं या किसी के साथ जिस्मानी बंधन में जुड़ी हुई हैं। यह रिपोर्ट किसकी है? यूनिसेफ की है। यही रिपोर्ट कहती है, द प्रैक्टिस ऑफ चाइल्ड मैरिज इज लेस कॉमन टुडे देन इन प्रीवियस जनरेशंस। यूनिसेफ क्या बोल रहा? आजकल मासूम बच्चों की जो शादियां हो रही, ये बनिस्बत पिछले जमाने के कम हो गई हैं। पिछले जमाने के कम हो गई हैं का मतलब क्या हो गया कि पिछले जमाने में भी हर जगह होता था ऐसा, सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में नहीं हुआ ऐसा, सिर्फ अरबों के पास ऐसा नहीं हुआ, हर जगह होता था, कम हो गया का मतलब मौजूद था। चाइल्ड मैरिज इज लेस कॉमन अमंग बॉयज देन गर्ल्स। मासूम बच्चों की जो शादियां होती हैं उसमें मासूम बच्चों में लड़के जो मासूम होते वो कम होते हैं बनिस्बत मासूम लड़कियों की जिसकी शादियां करा दी जाती हैं। इंडिया इज होम टू 223 मिलियन चाइल्ड ब्राइड्स। 223 मिलियन का मतलब 2,23,00,000 बच्चे बच्चियां 18 साल से कम उम्र की हैं जिसकी शादियां हो चुकी हैं। 1 in 3 of the world's child brides live in India. Of the country's 223 million child brides, 102 million were married before turning 15. 1,02,00,000 हिंदुस्तानी बच्चियों की शादियां 15 साल की उम्र को पहुंचने के पहले कर दी गई। यह कब की बात बोल रहा हूं मैं? आज से 1400 साल पुरानी बात नहीं बोल रहा हूं, अब की बात बता रहा हूं, इस वक्त की बात बता रहा हूं। रिपोर्ट किसकी है? ये यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, यूनिसेफ की रिपोर्ट है। ये यूनिसेफ की रिपोर्ट है अमेरिका के लिए, यूएसए के लिए, ऑन चाइल्ड मैरिजेस। मार्च 2019 का अपडेट है। मोर देन 200,000 माइनर्स वर मैरिड इन द यूएस बिटवीन 2000 एंड 2015। 2 लाख से ज्यादा मासूम बच्चों की शादियां हुई अमेरिका में। कब से कब तक? 2000 से 2015 के बीच में। आज से 5-6 साल पुरानी बात बोल रहा हूं मैं। मासूम बच्चों की शादियां हुई। फिर क्या कहता है, देखिए आप, इन May 2018 Delaware became the first state in the US to make it illegal for anyone under age 18 to get married। यानी 2018 तक अमेरिका के 50 जो स्टेट्स हैं उसमें 18 साल से कम उम्र की शादी इलीगल नहीं थी। सबसे पहला स्टेट जिसने 2018 में डिसाइड किया कि 18 साल से पहले शादी नहीं करना है, स्टेट का ही है, पूरे अमेरिका का नहीं है, यह सिर्फ स्टेट का है, वो है डेलावेयर। उसके बाद आया है मोर देन 1000 15-year-olds have been married in Missouri since 1999। 1999 से लेके अभी तक 2019 तक 1000 से ज्यादा ऐसे बच्चियों की और बच्चों की शादी हुई जिसकी उम्रें 15 साल से कम थी अमेरिका में। 2015 का मतलब क्या हुआ? 1400 साल पुरानी बात नहीं कर रहा हूं मैं, अपने दौर की बात कर रहा हूं। करंट लॉ इन पेंसिल्वेनिया अलाउज 15 years old to marry with parental and court approvals। Minors age 16 and 17 may marry with just consent from their parents or legal guardians। पेंसिल्वेनिया जो अमेरिका का स्टेट है, वहां पर कहा जा रहा है कि जो लोग 15 साल के बच्चे बच्चियां होते हैं वो आराम से अपने मां बाप के रजामंदी के साथ शादी कर सकते हैं। 15 साल। मैसेच्यूसेट्स, where there is no minimum age requirement for marriage and all child needs to marry is a half-page petition। मैसेच्यूसेट्स एक और स्टेट है इनका अमेरिका का, जहां पे अगर शादी करना है तो मिनिमम एज कुछ भी नहीं है, शादी करने सिर्फ एक आधे पेज का एक फॉर्म है, वो भर दिए तो उनकी शादी हो गई।
1929 until 1929 1929 तक चर्च ऑफ इंग्लैंड मिनिस्टर्स कुड मैरी 12-year-olds इन ब्रिटेन। 1929 तक इंग्लैंड की चर्च के जो लीडर्स होते थे, रिलीजियस लीडर्स होते थे, वो 12 साल की बच्ची से शादी कर सकते थे। 1929 तक, यानी अभी 100 साल मुकम्मल नहीं हुए। आज से अभी एक सदी पहले भी नहीं, उससे भी कम टाइम में शादी कर सकते थे। कैथोलिक कैनन लॉ परमिटेड प्रीस्ट्स टू मैरी ऑफ ब्राइड्स ऑफ 12 एज वेल। वो लोग पढ़ाते थे, जो शादी का सरमन, जैसा हमारे पास काजी निकाह पढ़ाते हैं, उनको इजाजत थी कि अगर कोई 12 साल की बच्ची निकाह के लिए आए तो उसकी शादी करवा दो चर्चेस के अंदर। इन द यूएस इन 24 स्टेट्स देयर इज नो मिनिमम मैरिज एज। आज भी यूनाइटेड स्टेट्स में 50 में के 24 यानी ऑलमोस्ट 50% स्टेट्स में अमेरिका के मिनिमम एज ऑफ मैरिज नहीं है मौजूद, कानूनी तौर पे मौजूद नहीं है। खुद इंडिया में अगर आप ब्रिटिश पीरियड देखें तो 19वीं सदी के खत्म तक, ऑलमोस्ट 1888 1890 से लेके 1921 के आसपास तक इंडिया में बच्ची की जो मिनिमम एज थी शादी की वो 15 साल थी। बाद में उसको 18 साल तक बढ़ाया गया। यानी हिंदुस्तान के अंदर नुपुर शर्मा जी की जो दादी, नानी और उनकी वालिदा वगैरह थे होंगे, ये पूरे वही 10 साल 11 साल के थे जब इनके नानी दादी उनको पैदा हुए। नहीं समझे आप लोग? इनके हिसाब से आज गाली क्या हो गई? कम उम्र की बच्ची से शादी करना। इन्हों खुद एक ऐसे खानदान से हिंदुस्तान में ताल्लुक रखते हैं, यहां के अक्सरियत हिंदुस्तानियों की वो है जिनके परदादा परदादा के परदादा और परदादी की शादी उन उम्रों में हुई जो आज आपके लिए बहुत ताज्जुब वाली चीज दिख रही। एक बुक है द फेस ऑफ मदर इंडिया बाय कैथरीन मेयो। द फेस ऑफ मदर इंडिया बाय कैथरीन मेयो। आज के टाइम्स ऑफ इंडिया में आपको एक आर्टिकल मिलेगा पेज नंबर 6 पर। आज का टाइम्स ऑफ इंडिया 12 जून 2022, 12 जून 2022 ईस्वी संडे का टाइम्स ऑफ इंडिया पेज नंबर 6 का आर्टिकल है। ये आर्टिकल में लिखा है चाइल्ड मैरिज। अच्छा, लिखने वाले जो ऑथर है उन्होंने स्वामीनाथन, उनका नाम है स्वामीनाथन, कोई मुस्लिम नहीं है ये लिखते हैं चाइल्ड मैरिज इज नॉट ए मुस्लिम स्पेशलिटी। बच्चों में शादी होना ये कोई मुसलमानों ने ठेका लेकर नहीं रखा है इसका। इट वॉज कॉमन फॉर सेंचुरीज अक्रॉस रीजन्स एंड फेथ्स, ए कॉम्पैक्ट बिटवीन 2 फैमिलीज एंड नॉट 2 इंडिविजुअल्स। शादी पुराने जमाने में मासूम बच्चों की असल खानदानों को जुड़ाने कराई जाती थी। ये बहुत अहम बात बोल रहे हैं वो। 2 इंडिविजुअल्स अपनी मर्जी से शादी नहीं करते थे, उनके जो खानदान होते थे वो चाहते थे कि 2 खानदान रिश्तों में बंध जाए, उसके लिए शादियां करवाई जाती थी। आफ्टर द सेरेमनी चिल्ड्रन लिव्ड अपार्ट विद देयर पेरेंट्स। शादी करवा देने के बाद भी बच्चा और बच्ची जो मियां बीवी बन गए शादी के, लेकिन उसके बावजूद वो लोग अपने अपने मां बाप के घर में रहते थे। और जब वो प्यूबर्टी को बच्ची पहुंच जाती, जब बच्ची बालिग हो जाती, जब बच्ची को हैज शुरू हो जाता, तब वो बच्ची को उसके शौहर के घर को भेज दिया जाता, ये कहकर कि तुम्हारे शौहर के घर चले जाओ, तुम उसकी पत्नी। ये कहां का सुना रहा हूं मैं? ये सऊदी अरेबिया, मक्का, मदीना, अरब कंट्रीज का नहीं सुना रहा हूं, ये हमारे इंडिया का ये एक कस्टम और ट्रेडिशन हुआ करता था पुराने जमाने में। इसी तरीके से वो कहते हैं इट वॉज ए नॉर्म इन इंडिया टिल इन द अर्ली 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी बोले तो अभी 21वीं सदी चल रही। 2000 से जो सदी शुरू हुई वो 21वीं सदी, 1900 से लेके 2000 तक 21वीं सदी। 21वीं सदी तक भी ये नॉर्मल बात थी बोल रहे। कहां पर? इंडिया में। फिर वो कहते हैं थ्रू द सेंचुरीज लिटिल गर्ल्स वर मैरिड नॉट ओनली टू लिटिल बॉयज बट ऑल्सो टू ग्रोन मैन। वो आर्टिकल में लिखते हैं छोटे बच्चियों की शादी सिर्फ छोटे उम्र के बच्चों से नहीं की जाती थी, बड़ी बड़ी उम्र के मर्द आदमियों से भी की जाती थी। तो यह भी कॉमन था। बड़े गैप के साथ एज के मर्द आदमी की खूब बड़ी उम्र हो, बच्ची छोटी उम्र की हो, ऐसा शादी होना यह कॉमन फीचर था बोल रहा हूं। यह कोई बहुत ताज्जुब की बात नहीं थी उस जमाने में। कैथरीन मेयो, ये जिसका जिक्र किया मैं, कैथरीन मेयोज 1927 बुक। ये बुक कैथरीन मेयो कब लिखे?
1927 में लिखे उन्होंने ये बुक। उसके अंदर उन्होंने कई वाकयात इंडिया में चाइल्ड मैरिज के बारे में पेश किया। उन्होंने इसके अंदर आज के पेपर में 9 ऐसे वाकयात नकल किया है ऑथर ने वो किताब में से, जिसमें बच्ची की उम्रें, किसी की उम्र 6 साल की थी, किसी की 9 साल की, किसी की 10 साल की, किसी की 11 साल की, किसी की 12 साल की। इन उम्रों में शादियां हुए, लेकिन बच्चियां बीमारियों में मुब्तला हो गए। उन्होंने जिसका जिक्र किया, हिंदुस्तान में एक ही बच्ची जो इनके पास आ गई, उन्हें 6 साल की उम्र में शादी नहीं करी, कई बच्चियों की हुई थी। इत्तेफाक से इनके पास जो बच्ची पहुंची उसको एक बीमारी हो गई, तो उन्होंने उसका जिक्र करके कहा कि देखो, कम उम्र में शादियां होने से ये नुकसानात हो सकते, हो सकता। हम कब इनकार कर रहे हैं? हम कब बोल रहे हैं कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता? पॉसिबल है। लेकिन अगर आप एक मिसाल ऐसी दे सकते हैं जिसमें नुकसान हुआ, तो ऐसे सैकड़ों मिसाल मौजूद है जिसमें नुकसान नहीं हुआ, वो भी मौजूद है। ऐसा कोई गारंटी लेके करे तो होना ही होना, नुकसान हो ही नहीं सकता ऐसा। सबसे बड़ी मिसाल भी आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा खुद है। हर बार होना जरूरी नहीं है, हो सकता, लेकिन नहीं होने की भी बहुत सारी मिसालें हैं। बहरहाल ये उसके अंदर फिर वो कहते हैं, मेयो अकाउंट्स रिकाउंट्स ए कन्वर्सेशन विद ए सीनियर ब्राह्मण ऑफिशियल। ये बड़ा अहम पार्ट है। मेयो जिसने ये किताब लिखा, उसने इस किताब में मेयो एक डॉक्टर थी गालिबन, उसकी एक ब्राह्मण ऑफिसर से गुफ्तगू जो हुई, वो गुफ्तगू उसने इस किताब में छापा। इस किताब में मेयो ने छापा, किससे? एक ब्राह्मण से उनकी जो गुफ्तगू हुई, वो ये यहां पर लिखते हैं, मेयो अकाउंट्स ए कन्वर्सेशन विद ए सीनियर ब्राह्मण ऑफिशियल, ही सेज, शी सेज, इफ ही हैज, अच्छा ब्राह्मण ने कहा, ही सेज इफ ही हैज एनी फीमेल चिल्ड्रन, ब्राह्मण बोल रहा अगर मुझे कोई भी बच्ची पैदा हुई, कोई मेरी बेटी अगर मुझे तवल्लुद हुई, तो क्या बोल रहा हूं, he will have to get them married by the age of 5 or 7। किताब कब लिखी जा रही है? 1927 में लिखी जा रही। 1927 में किताब लिखने वाली ऑथर कहती है कि मेरी एक ब्राह्मण से बात हुई, तो मुझे 1927 में इंडिया में एक ब्राह्मण ने कहा कि अगर मुझे बेटी हो जाए तो मेरे लिए बेटी की जितने भी बेटियां हैं उनकी शादी 5 से 7 साल की उम्र में कर देना पड़ता है, बिटवीन 5 to 7 years। अदरवाइज, अगर ऐसा नहीं किया तो अदरवाइज ही विल बिकम एन आउटकास्ट। अगर कोई ब्राह्मण ऐसा नहीं करा, कोई बाप जिसको बेटियां हैं उन्हें 5 से 7 साल की उम्र में बच्चियों की शादी नहीं करा दिया, तो सोसाइटी उसको आउटकास्ट कर देती। आउटकास्ट कर देने का मतलब, अरे इन्हें हमारे साथ रहने के काबिल का नहीं है, गिरी हुई नजर से देखती, जाहिल समझती उसको। किसको जाहिल समझती? जो बाप अपने बेटियों की शादी 5 से 7 साल की उम्र में नहीं करा देता। ये कब की बात है? 1927 की बात है। कहां की बात है? हमारे कंट्री इंडिया की बात है। फिर वो आगे कहता है, वो लिखती है, ही विल बिकम एन आउटकास्ट, फेलो ब्राह्मण्स विल नॉट ईट, टॉक और सोशलाइज विथ हिम, एंड हिज सन विल नॉट फाइंड ए डिसेंट वाइफ। वो ब्राह्मण जिसने मेयो से बात किया, वो कहता है कि अगर कोई ब्राह्मण या बाप 5 से 7 साल में अपनी बेटी की शादी नहीं करा दिया, तो दूसरे जो ब्राह्मण हैं ना उसके साथ खाते हैं, ना उसके साथ बातचीत करते हैं, और उसका जो बेटा है उसको कहीं से भी फिर अच्छे रिश्ते नहीं मिलते, क्योंकि तेरी जो बहन 5 से 7 साल के बीच में शादी नहीं करी, इसकी वजह से तू अच्छे घराने से नहीं है। आज की रिपोर्ट है। फिर वो लिखता है, राइटिंग इन 1927, मेयो सेज दैट चाइल्ड मैरिज इज ओवरवेलमिंगली ए हिंदू कस्टम बट लेस कॉमन इन मुस्लिम्स इन इंडिया। मेयो किताब लिखने वाली ने कहा कि इंडिया में छोटे बच्चों की बाल विवाह, बालक, हिंदी में बालक बोलते चिल्ड्रन को, माइनर्स को, बाल विवाह हिंदुस्तान में ओवरवेलमिंगली मतलब एकदम खुल के जो दिख के आता, वो हिंदुओं के बीच में बहुत था, मुसलमानों में कम था। तो वो आखिरी में लिखता है, सो नुपुर शर्मा, लेट नन ऑफ अस पॉइंट फिंगर्स एट अदर्स, ऑल आवर एंसेस्टर्स अक्रॉस सेंचुरीज एंड फेथ्स फॉलोड कस्टम्स दैट हॉरिफाई अस टुडे। नुपुर शर्मा जी, आप दूसरों के ऊपर उंगलियां मत उठाइए, क्योंकि हम में से आमतौर पे जितने पुराने जमाने के लोग थे ऐसा ही कस्टम फॉलो करे हैं। और वो आखिरी में लिखता है, हो सकता
आज के कई साल बाद जो नस्ल आएगी हमारी, वो आज के हमारे कई कस्टम्स को देखकर ताज्जुब करेगी, ये लोग ऐसा कैसा करते थे। ये आज का आर्टिकल है। तो इससे साबित क्या हुआ? फिर इससे साबित ये हुआ। तो नाज़रीन गिरामी, ये थी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो जिसमें ये बच्ची जो बांग्लादेश की है और इसकी उम्र 11 साल थी जब इसकी शादी हुई। तकरीबन 12 से 12.25 साल की उम्र में बच्चा हुआ, फिर खावंद के साथ इख्तलाफ और बच्चा ले लिया गया, इसको घर भेज दिया गया। अब कोर्ट ने हुक्म जारी किया है कि बच्चा इसको दे दिया है, तो इसको मिल गया। अब यहाँ पर वो लोग जो ये कहते हैं कि इस तरह की छोटी उम्र में शादी करना ज़्यादती है, वो ज़्यादती उस वक्त होती है जब वो बच्ची मर जाए, बच्चा पैदा करने के काबिल ना हो और बच्चा बड़ा हो, वगैरह वगैरह। इस तरह की बातें कसी जाती है। ये 0.0000 तो पता नहीं कहाँ तक जाके ये हर इलाके में मुख्तलिफ है कि हर बंदा दिमागी तौर पे ये समझता है ये तकलीफ़ है, ये हम मिस्त्री के काबिल नहीं होती इस उम्र में, या ये भी कहते हैं कि बच्चा अगर होगा तो कैसे बाहर आएगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा, और इसी तरह जो है वो आगे दूध पिलाने का ज़माना, फिर ये कि इसके खाने पीने की उम्र है, वगैरह वगैरह वगैरह। अब इन बुनियादों पर यह कहा जाता है कि ये जायज़ नहीं है, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, ये फ़लाँ है फ़लाँ है फ़लाँ। इतना वावेला है जिसकी इंतहा नहीं है सोशल मीडिया के ऊपर, हद से ज़्यादा वावेला है। अच्छा, मैं 2 बातें करूँगा। एक बात यह कि इस पे एतराज़ करना गलत है आपका। दूसरा ये कि भाई आपस में बैठ के तय कर लो, एक कानून बना लो। 18 साल 20 साल 21 साल इंडिया में चल रहा है तो ठीक है, इसमें कोई एतराज़ नहीं है। आधा जवाब तो मिल गया यहीं पे। अब दूसरा, जो पहली जो मैंने बात की थी कि एतराज़ करने वाले जो एतराज़ कर रहे हैं उनको जवाब क्या दिया जाए। कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 साल की उम्र में रुखसती कराई, 6 साल की उम्र में निकाह हुआ। बहुत सारी बातें ब्रदर इमरान ने कर दी, लेकिन कुछ बातें मैं करना चाह रहा हूँ। जो लोग आज के दौर में ये कह रहे हैं कि ये हदीस नहीं है, आपको क्या पता कि हदीस किसे कहते हैं? हदीस हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद को, किसी सहाबी के फ़ेल को, किसी सहाबी के फ़ेल को कि जिसमें नबी इस्लाम ने इनकार ना किया हो, इसको हदीस कहते हैं। और जो रिवायत अपने बारे में कोई सहाबी या सहाबिया कर रहे हैं उसका दर्जा भी हदीस का होगा, याद रखिएगा। उसके मुकाबले में तारीखी रिवायत का कोई दर्जा नहीं होगा। यहाँ पर चुनांचे आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, सही बुखारी हदीस नंबर 5133 5133 किताब निकाह, और सही मुस्लिम हदीस नंबर 1422 किताब निकाह में यह हदीस मौजूद है। फरमाती हैं कि मेरे से नबी अलैहि सलाम ने जब निकाह फरमाया मैं 6 साल की थी, और जब मेरी रुखसती हुई मैं 9 साल की थी। अच्छा, ये बात तो वो खुद बयान फरमा रही हैं। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आगे ये मौजज़ा है, ये मुसलमानों के लिए रिवायत है। फरमाया कि अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि मुझे नबी अलैहि सलाम ने फरमाया कि मुझे तुम्हें ख्वाब में दिखाया गया, और मुझे ख्वाब में 2 मरतबा तुम दिखाई गई। एक फरिश्ता तुम्हें रेशम के कपड़े में लपेटे हुए लाया और कहने लगा कि ये आपकी ज़ौजा है। नबी का ख्वाब वही होता है। मैंने चेहरा खोल कर देखा तो वो तुम थी। फिर मैंने कहा अगर ये अल्लाह ताला की तरफ से तय है तो मैं इसे पूरा करूँगा। हवाला सही बुखारी हदीस नंबर 3895 सही मुस्लिम भी इसमें मौजूद है, लेकिन हवाला मुझे यहाँ नहीं मिला। अब आते हैं कि इस रिवायत का क्या दर्जा है, और जो लोग कहते हैं कि 17 साल उम्र थी, उन रिवायात का क्या दर्जा है। चूँकि रावी खुद हज़रत आयशा हैं जो वाक़या की असल फरीक है, इसलिए ये रिवायत इंतहाई कवी शुमार है। जो लोग ये कहते हैं कि 17 या 18 साल की उम्र थी, ये महज उनकी तारीखी कड़ियाँ हैं। बाज़ के लोगों ने तारीखी हिसाब किताब लगा कि नबी अलैहि सलाम यह हज़रत आयशा का बयान तो है नहीं है, उनका अपना बयान ज़्यादा मोतबर है। अच्छा जी, दूसरा जवाब यह है कि जब खुद हज़रत आयशा अपनी उम्र बयान फरमा रही हैं तो इनका अपना बयान किसी बात के अंदाजे से ज़्यादा मोतबर है जो तारीखी रिवायात है। उसूल हदीस के मुताबिक अल-मुस्बत मुक़द्दम अला नाफ़ी, यानी जिसके पास बरह रास्त और मुस्बत खबर हो उसका कौल महज अंदाजे पर मुक़द्दम होता है। मुस्बत खबर है, एक सही खबर आया आपके पास, तो अंदाज़ा तारीखी कड़ियाँ उसका क्या एतबार होगा।
तीसरी बात है कि सही बुखारी मुस्लिम की रिवायत को छोड़कर तारीखी अंदाजों को तरजीह देना मुहद्दिसीन के उसूल के खिलाफ है। ये एक तबका है हमारे यहाँ जिसे अहले तशय्यो कहते हैं। उनके उलमा तर्कुन नस्स वस्तहलाल गैरिही के ऊपर अमल करते हैं। कुरान मौजूद है, दूसरी चीज़ को ले लेंगे। कुरान में वो हुक्म मौजूद है, वो दूसरी चीज़ को ले लेंगे। हदीस में वो हुक्म मौजूद है, दूसरी चीज़ को ले लेंगे। कुरान में सरी हुक्म मौजूद है, दूसरी तरफ दूसरी आयत में इशारा है, उसको ले लेंगे, सरी को छोड़ देंगे। तो इससे बहुत सारी खराबियाँ लाजिम आती हैं। और मुहद्दिसीन का मौक़िफ़ यह है कि अक्सर अइम्मा ने यही उम्र 6 से 9 साल वाली कबूल की है। सही मुस्लिम, फतुल बारी और इमाम अल-ज़हबी, इमाम ज़हबी ने भी एक, और इब्ने जो वो खतीर इब्ने कसीर ने भी यही रिवायत लिया है कि इनमें से किसी ने भी 17 या 18 साल की उम्र को सही हदीस की बुनियाद पर साबित नहीं किया। वो भी तो जानते थे ना तारीख को। इब्ने कसीर ने तारीख भी लिखी है, इब्ने कसीर ने तफसीर भी लिखी है, और शायद हदीस की भी कोई किताब हो इनकी, तो इनको तो पता था। अच्छा, बाकी रही बात जो इंडिया में एतराज़ किया जाता है कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की उम्र जैसे नाज़िया इलाही लगी हुई है और नूपुर शर्मा थी, और उनको जवाब देने के लिए हम ये ले आए हैं, ट्रेंड चल रहा है इस वक्त। तो अब आते हैं राम और सीता की जो बात है वो कितने तरीक़ों से जो वो सच और सही है। वो ये है कि देखें, बहुत सारे हिंदू उलमा इस बात को कबूल नहीं करते। उनके पास पता नहीं क्या वो है, क्या कहते हैं, सबूत है। अलबत्ता ये बात ज़रूर है कि बाज़ हिंदू मुफस्सरीन और बाज़ पुरानों की तशरीहात में ये उम्र निकाली जाती है, और कहा जाता है कि इस मसले में हिंदू मजहबी मुतवातिर जो इस स्कंद पुराण है, किताब स्कंद पुराण में एक रिवायत नकल की जाती है कि राम ने अपने 15वें साल में जंक की 6 साला बेटी सीता से शादी की। ये पुराण, ये स्कंद पुराण का हवाला है। इसी तरह बादशाहीन और वल मुल्क की रामायण से ये हिसाब लगाते हैं। सीता ने रावण से कहा कि जलावतनी के वक्त मेरी उम्र 18 साल थी और शादी के बाद 12 साल अयोध्या में रही, लिहाजा 6 साल की उम्र में शादी हो गई। ये वही कड़ियाँ हैं जो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में नकल की जाती हैं। दूसरी तरफ कुछ उलमा, हिंदू उलमा, इसको हिंदू पंडित इसको रद्द करते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा मुद्दा ये नहीं है। हमारा मुद्दा यह है कि आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी के बारे में जब आप कोई बात गलत करते हैं, हमें तकलीफ़ होती है। और आप ये कहते हैं कि उन्होंने 53 साल की उम्र में तकरीबन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा 6 साल की उम्र में निकाह किया, और 9 साल की उम्र में रुखसती हुई। हम मुसलमान अपने नबी के बारे में ये गुमान करते हैं कि उनको ख्वाहिश नहीं थी, हुक्म था ख्वाब के अंदर। और जब हमें आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा इस काबिल हुई होंगी तो उन्होंने हो सकता है इंटरकोर्स किया हो। लेकिन आप जिस अपने दिमाग के फतूर से उस नज़र से देखते हो उनको, तो ये गलत है, क्योंकि पहले 10 बीवियों के वो मालिक थे। जालमो, कितना तुम्हें शर्म नहीं आती है ये बात करते हुए। अगली बात ये कि 9 साल की उम्र की बच्ची इस काबिल थी कि नहीं थी, ठीक है। ये हर कबीले का अलग एक जो है वो सिस्टम है। हिंदुस्तान में आप लोग गोश्त खाते नहीं हो, वो गोश्त खाते थे, ऊँट का गोश्त खाते थे सर। जी हाँ, आप लोग तो सब्जी खोर हैं, तो सब्जी खोर तो हड्डियाँ होगा, ऊँट खाने वाला तो साफ ज़ाहिर है जो वो सेहतमंद होगा। इसके अलावा जिस इलाके में इस वक्त मैं रहता हूँ, हमारे पास 14 साल का बच्चा 6 फुट का कद है। बहुत सारे लड़के मेरे शागिर्द हैं, मेरे पास पढ़ते हैं, क्या 14 साल उम्र और कद 5.5 फुट, 6 फुट कद है उनका। अब अगर 9 साल की उम्र होगी उस बच्चे की और उसका कद 4.5 फुट से 5 फुट ज़रूर होगा। 4.5 फुट से 5 फुट का बच्चा या बच्ची, उसकी उम्र चाहे 9 साल हो, उसकी शादी नहीं हो सकती। बेशर्मो, गलत बात नहीं करते हैं। मेडिकल की तरफ आते हैं कि मेडिकल कहता है कि जब किसी बच्ची के पीरियड्स आना शुरू हो जाएं तो वो इस काबिल हो चुकी है कि उसकी शादी की जाए और वो बच्चे पैदा करने के, दूध पिलाने के काबिल हो चुकी है। ये मेडिकल कहता है, साइंस कहती है। अब ये इतना जल्दी कब होता है? आज के दौर में होता है, इसमें कई वजूहात हैं। जेनेटिक होता है, मौरूसी होता है, माशरती होता है, बच्चे की सोच पे होता है। अगर किसी की बीवी स्कूल टीचर है, खासकर गर्ल्स स्कूल की टीचर है ना,
तो आप उससे पूछें कि कितने साल की उम्र की बच्चियों के पीरियड्स इंडिया में शुरू हो जाते हैं। उन्होंने पैड्स और यूनिफॉर्म रखे होते हैं कि ये बच्ची घर वापस जाएगी तो इसका जो ट्राउज़र है वो खून से लथपथ है, पहली बार इसको मेंसेस आ चुके हैं और ये कह रही है कि मुझे बहुत तकलीफ है, तो इसको नया ट्राउज़र भी दो और इसको पैड भी दो ताकि घर ये सही तरीके से, रास्ते में खून ना जा रही हो। क्यों रखे हुए हैं उन्होंने? उनसे जाके पूछो 10 साल की बच्ची को पीरियड आते हैं या नहीं, आपको हाँ का जवाब मिलेगा, क्योंकि मुझे हाँ का जवाब मिला है। आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।